के शीशे में तेरा अक्स रह गया, कहना था जो कभी वो लफ्ज रह गया। I try to let you go, but some scars never fade. I smile for the world while my heart still stays. इश्क सारे गया दिल जला के भी, You left my world, but you stayed in me. इश्क सारे गया खामोशी में, I lost your touch, but I feel you again. शहर बदले लोग बदले, पर तू ना गया। वक्त ने सब छीन लिया, बस दर्द रह गया। If loving you was fire, I'd burn again. Some hearts don't learn, they just break the same. इश्क सारे गया राख बनके भी, I walked away but you followed me. इश्क सारे गया सांसों में, even now you live in me. इश्क खत्म हो जाता तो बात अलग थी, ये जो जिंदा है अभी, यही सजा रह गई। चाहे हमें पसंद है या नहीं, परंतु ये सच है कि दुनिया हमारी सफलता का फैसला करती है। दुनिया ही सफलता का फैसला करती है कि आप सफल हो क्या असफल हो। जेल यात्रा। कबीर जेल में गए 2 महीने होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ एक ये कहानी आगे बढ़ाऊँ उससे पहले कुछ मुद्दे जो मुझे आप लोग के कमेंट से मैसेज से आए हैं। एक ने लिखा है कि आप एक ही एक सीन क्यों दिखाते हो। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जेल के अंदर में यही देखने मिलता है, वही बैरेक, वही कैदी, वही रूटीन। सुबह उठो और रात में सो तक एक ही रूटीन है। उठना, लाइन लगाओ, नहाओ, लाइन लगाओ, सब कुछ मतलब सेम रूटीन, सेम चेहरे, कोई इसमें नया आता है ना कुछ। अंदर यही रूटीन चलते रहता है। इसलिए मुझे यही की यही सीन रिपीट करने पड़ते हैं, क्योंकि जेल की रूटीन यही है, वही चेहरे, सब कुछ वही है। दूसरी कमेंट आई कि आप इसमें आर्टिस्ट क्यों नहीं डालते हो। तो दोस्तों, ये स्टोरी टेलिंग है। मैं सिर्फ स्टोरी कैमरा लगा के अपने फेस दिखाते हुए स्टोरी बोल दूँ, आप लोग को बोर हो जाएगा। सिनेमैटिक म्यूजिकल स्टोरी का मतलब ही वही है कि आप इसके गाने से लेके हर चीज़ एंजॉय करो। मैं एक स्टोरी बना दो आधे घंटे, 1 घंटे, आप मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं देखोगे। जबकि मेरे व्यूज़ और वॉच टाइम जो मैं देखता हूँ
ऑलमोस्ट 95% लोग पूरी सीरीज़ देखते हैं, मतलब 15-16 मिनट का एपिसोड पूरा देख रहे हैं। बीच में मैंने गैप इसलिए किया था, जनवरी में मैंने सिर्फ एक एपिसोड दिया था कि लोग, उसके पहले मैंने गाने डाले ताकि लोग को समझ में आए कि भाई ये चीज़ है क्या। और अब जाके मुझे ये रिस्पॉन्स इस महीने से ज़्यादा आ रहा है। मेरी जो भी सीरीज़ चल रही है, एक कहानी है, ये जेल यात्रा है, उसमें वॉच टाइम बढ़ के आ रहा है अब। इसलिए मैं इसमें आर्टिस्ट की जगह में ये स्टोरी टेलिंग है, और स्टोरी टेलिंग को मैं सिर्फ इसको एक ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ ताकि सामने वाले को सुनने में भी मज़ा आए और समझने में भी मज़ा आए। और ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती है, मोटिवेशनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, कबीर की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। अंदर करने को कुछ नहीं है, सोचने को बहुत कुछ है, बस यही लेटना, खाना पीना, उठना। अब अंदर धीरे धीरे उसका सर्कल बढ़ते जा रहा है। अंदर रोज कोई ना कोई पहचान हो रही है। इसका स्वभाव, कबीर का स्वभाव, कबीर का व्यवहार पूरी जेल में सबको अलग दिखना शुरू होता है। अंदर माहौल ऐसा है कि जैसे सुबह उठ के कबीर बाहर आके बैठता है, चाहे बैरक के अंदर में हो, चाहे बाहर हो, या वार्ड के अंदर में घूमते रहता हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से केस के रिलेटेड ही बात करते रहते हैं। 2 महीने होने जा रहे हैं, इधर बाहर वकील लोग लगे हैं, हाई कोर्ट में तारीख आ रही है, इंतज़ार हो रहा है कि चालान पेश करे पुलिस वाले, उसके बाद फिर बेल के ऊपर आगे केस लड़ा जाए। अब बैरक में एक और बंदा आता है, जसवंत। ये भी मर्डर में आया है। पर पहले दिन से जसवंत का कबीर के साथ में इंटरेक्शन इतना सॉलिड हुआ, सिर्फ आई कनेक्ट हुई। लड़का भी बड़ा स्मार्ट है और यंग है, बहुत यंग है, मतलब एज होगी करीब 32-33 साल की, पर एकदम से घुल मिल जाता है कबीर के साथ। और ये समझ लो ना, कबीर को एक असिस्टेंट मिल गया, हर चीज़ वो करता है, कबीर के लिए दौड़ते भागते रहता है, कुछ भी लाना हो, कुछ भी करना हो। एक रामचरण, एक जसवंत आ गया। और भक्ति भाव में इतना, हर वार्ड में मंदिर बने हुए हैं, तो ये मंदिर में दौड़ेगा, वहाँ कीर्तन करेगा, मतलब पूरी भक्ति भाव से रहता है। और कबीर के भी साथ साथ आगे पीछे दौड़ता है, कबीर के लिए चाय लेने जाना, कबीर को कुछ छोटी चीज़ चाहिए, कबीर के लिए पानी भर के ले आएगा। तो ऐसे इधर बाहर वकील लोग लगे हुए हैं, सामने वाले पार्टी जो फरियादी वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन ले जा रही है। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ कबीर को समझ में आ गया, अंदर में जाने के बाद में बहुत चीज़ें मजबूत करती है इंसान को। यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी बात परेशान कर रही हो ना, तो मुस्कुराए और खुद को उसका मुकाबला करने के लिए तैयार करें। अपने आप से बोलता है कि हर पल नई शुरुआत और नया अंत है। हर पल एक नई शुरुआत होती है और कुछ नया अंत होता है। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है दोस्तों, तो दूसरा मौका तो जरूर मिलता है। तो जो दूसरा मौका मिलता है उसको अच्छा बनाने की
ज़रूरत है, बस उसके पीछे लग जाइए। कबीर, ये लाइफ अभी अंदर में धीरे धीरे रूटीन में आ गई है। पहले महीने बहुत उसको तकलीफ़ें हुई क्योंकि नया माहौल था, सब कुछ नया था। उसको पुरानी यादें शुरू हो जाती है फ्लैशबैक में, कैसे ऑफिस में वो काम करता था, कैसे उसका स्टाफ था। और अब अंदर मैं बताया ना, करने को कुछ नहीं है, सोचने को ज़्यादा है, तो वो सोचते रहता है कि ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये सब शुरू हुआ। सारी चीजें सब दिमाग में चालू हो गया घूमना। कब मैं उससे मिला, रॉबिन से, और ऐसा क्या हुआ कि मैंने क्या फैसला ले लिया कि आज मैं जेल में हूँ और मेरी ये जेल यात्रा चल रही है। वो सोच रहा है। गलत विचार किसी भी मनुष्य को बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और जल्दी से उसका छुटकारा ना हो ना, जल्दी से उससे छुटकारा ना पाओ, तो मनुष्य को वो विचार असफलता की तरफ ले जाता है। ऐसे में सभी कार्यशीलता को कुछ क्षण के लिए रोक लेना चाहिए और स्वयं से प्रश्न कीजिए कि वह कौन सा एक फैसला लिया था जिसके कारण आज जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, और फिर उस फैसले से लड़ना शुरू कीजिए। ठीक है, अब जीवन में हमने फैसला ले लिया और परिस्थिति आ गई, और उससे लड़ना है। अब ये पुराना याद करता है जब वो चाइना गया था और वहाँ एक प्रोजेक्ट उसको हाथ लगा था। तब ये रॉबिन उसकी लाइफ में, खैर रॉबिन से पहचान तो पुरानी थी, पर एक नॉर्मल मिलना जुलना होता था। वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, करीब 5 साल पहले। और नॉर्मली बातचीत रॉबिन से हुई थी कि ये काम हुआ, ऐसा हुआ, ये हो रहा है। तो रॉबिन सामने से ऑफर लेके आया था कि मैं भी पैसा लगाता हूँ, सरकार की तरफ से जो भी मदद लगेगी मैं करूँगा, क्योंकि वो राजनीतिक बैकग्राउंड से है। तो भैया आप काम करो, और घर में ही पैसा है, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा रहेगा नहीं, चाहे पैसा चले डूबे जो भी है, आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ आपके साथ ही है। ये सोचते सोचते यही सब चल रहा है दिमाग में, उसका पुराना सब याद आ रहा है। फिर वापस अपनी करंट जिंदगी में भी आ जाता है। यहाँ दोस्तों एक चीज़ ये है कि गलतियों से सीखे। जो हम फेल्यूर होते हैं ना, नाकामयाबी सिर्फ एक घटना ही है, और नाकामयाबी से सीखने योग्य अनुभव मिलता है। आप हारते नहीं हो, नाकामयाब होना मतलब हारना नहीं है, ये आपको कुछ सिखाती है, जो ये आपको
सफलता की ओर ले जाती है। मतलब गलतियों से सीखिए। नाकामयाबी सिर्फ एक घटना तथा सीखने का अनुभव है। यह एक बढ़ता हुआ कदम है जो सफलता की ओर ले जाता है। बोलते हैं ना, गलतियों से सीखो। अब अभी तो फिलहाल कबीर भाई जेल में है, वो कुछ ना कुछ अभी उसको मतलब ये समझ लो ना, बहुत कुछ सोचने को मिल रहा है यहाँ पर। करने को कुछ नहीं, सोचने को बहुत कुछ है। वो सोच रहा है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। कबीर अंदर मुस्कुराते रहता है। अब उसने मुस्कुराना भी शुरू किया है। चलो यही लाइफ है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ, क्योंकि सब कुछ सडनली बैक टू बैक हो गया। उसको अरेस्ट करना, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चली, और सभी दुखों से वो धीरे धीरे उभरने लगा था। उसके घर वाले भी सपोर्ट में थे, कोई बहुत बड़ा बैकबोन था। अब धीरे धीरे लोगों के बारे में भी सोचना उसने छोड़ दिया था, क्योंकि जब सक्सेस था तो बहुत सारे लोग उसके आजू बाजू में थे, आसपास थे। अभी कोई नहीं है। क्योंकि एक लोगों का दृष्टिकोण है। सफलता आपके दृष्टिकोण पर ज़्यादा निर्भर करती है बजाय कि दक्षता के। बाहर में जाए लोग, जिसको जो करना है करे, जो उखाड़ना है उखाड़े। अब वो आगे बढ़ रहा है। तो चाइना में जब वो गया था, तब से रॉबिन की एंट्री हुई थी प्रोफेशनली तौर पे कबीर की लाइफ में। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए एंटर हुआ था, पर कबीर का मकसद था कि ये प्रोजेक्ट में सक्सेस पाए। वहीं रॉबिन का मकसद था कि कबीर के ऊपर हावी होके उसका पूरा बिजनेस टेक ओवर कर ले। तो ले जी दोस्तों, आगे कबीर की लाइफ, जेल के पहले की लाइफ में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में। साथ साथ जेल के अंदर की भी लाइफ का चर्चा करेंगे। आपको ये कहानी, ये सीरीज़, म्यूज़िकल, सिनेमैटिक म्यूज़िकल स्टोरी कैसी लग रही है, कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और एक छोटी सी बात, वो जीतेगा कैसे जो असफलता से घबरा गया, वो जीतेगा ऐसे जो असफलता से लेसिक बढ़ गया। वो जीतेगा कैसे जो असफलता से घबरा गया, वो जीतेगा ऐसे जो असफलता से लेसिक बढ़ गया। धन्यवाद दोस्तों। खामोश पलों में बिखरी एक कही सदा, टूटते रिश्तों के तार पर एक छुपा मसला। मेरी आंखों में समाया एक अधूरा सफर, रिश्तों के किनारे पर एक अनजान डर। बिखरे हुए लम्हों में एक अधूरी आस,
कभी